मुझे उम्मीद है आपने भी जो सुना है यकीनन ईमान में ताजगी आई होगी। बार बार कहा जा रहा था आप नहीं बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था आप बहुत गौर से सुन रहे हैं, है ना। मतलब की बात थी, अच्छा बहाना था जान छुटाने का। ज्यादा ही गौर से कुछ लोगों ने सुना, तो इतना भी गौर से ना सुने के ये पता ही ना चले कि क्या सुना है। ठीक है, जितना भी गौर से सुने इतना तो रहना चाहिए कि याद रह जाए हमने कुछ सुना है। मगर अल्लाह सलामत रखे उन नौजवानों को जो बीच बीच में बोल भी रहे थे। मैं आपको बिल्कुल मजबूर नहीं करूंगा कि आप बोलना, बात अच्छी लगे तभी बोलना। और ये हम भी जानते हैं, तुम क्या यार, कोई मौलवी अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता। मौलवी भी तभी बोलता है जब बगदाद वाला बुलवाया करता है। तो मजमे में कौन ऐसा बैठा है जो अपनी मर्जी से बोल ले? हाँ, जो भी बोलेगा उनकी मर्जी से बोलेगा। अल्लाह सबको सलामत रखे और शाहे जिला की अल्लाह सबको खैरात अता करे, सबको बरकत अता फरमाए। रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन शुक्र है अभी किसी के चेहरे पे 12 नहीं बजे। और सुन्नियों के चेहरों पे कभी 12 बजते भी नहीं है। देखें कभी 12 बजते हुए सुन्नियों के चेहरे पे, तजर्बा कर लेना। पूरी रात बैठ के हुजूर का जलसा सुनो, फिर जाके आईने में चेहरा देखना। रात भर का नूर सुबह को चेहरे पे नजर आएगा। और जिसने 1 घंटा डांस पार्टी देखी हो, फिर सुबह को उसकी शिकल देखना, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने 70 जूते मारे हैं। ये जलसों का खुला फैज और करम और बरकतें हैं कि पूरी रात भी जलसे सुनो ना तो लगता नहीं ये जाग के आया है, बल्कि चेहरे की बरकतें बताती हैं कि इसका चेहरा अभी अभी आराम करके आ रहा है। इसलिए कि अल्लाह ने रात बनाई आराम के लिए है, लेकिन फर्क है, कोई सो के आराम लेता है, कोई जाग के आराम लेता है। किसी को सो के आराम मिलता है, किसी को जाग के आराम मिलता है। आज उसकी महफिल में बैठे हो, मैं तो अक्सर कहता हूं नसीब वाले हैं जो कादरी हैं, मुकद्दर वाले हैं जो कादरी हैं। वो कहा था ना किसी ने, ये तेरा कर्म है आका कि बना लिया है अपना, कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा। मुकद्दरों की बात है, अल्लाह ने कादरी बनाया है। आज भी बरेली से आवाज आती है, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सरकार को से पाक की क्या बात की जाए, उनकी हर बात निराली है, हर बात निराली है। वो से पाक वो हैं जिनका ददियाल भी निराला है, ननिहाल भी निराला है, जिनकी माँ की भी शान लाजवाब है, जिनके बाप का रुतबा भी लाजवाब है। कुछ लोगों को इस बात पे नाज होता है कि मेरे दादा में यानी 3 पुश्तों में वली हुए थे। कोई कहता नहीं मेरी ननिहाल में 5वीं पुश्त में वली था। मगर पूछो कभी बगदाद वाले से, पता चलेगा। कभी उठा के देखो सर शजराना, तो लगता है पुश्त दर पुश्त वलियों के घराने में गौसे आजम पैदा हो रहे हैं, वलियों के खानदान में पैदा हो रहे हैं। और यार मर्द तो मर्द है, इनके घराने की औरतों का जवाब नहीं है। कभी देखी हजरत सरकार गौसे पाक की फूफी, नाम हजरत आयशा है, विलायत के अपने वक्त के आला मेयार पे फाइज, कितनी बड़ी वलिया। बगदाद में बारिश बंद हुई, लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे चलो किसी से दुआ कराएं। औरतों ने कहा दुआ कराने के लिए कहीं और न जाओ, बगदाद वाले गौस की फूफी रहती है, उनके दरवाजे पे चलते। आ गए, दरवाजा खटखटाया, आवाज आई कौन? सैयदा बारिश नहीं हो रही है, दुआ के लिए आए थे, दुआ फरमा दीजिए ना। अब जरा सुनना, आप उठी, ऐसा नहीं है खुदा देता नहीं है, आज भी खुदा देता है, लेकिन लेने का हमें हुनर नहीं है, लेने का हुनर नहीं है। उठी, झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद आसमान की तरफ देख के कहने लगी अल्लाह झाड़ू मैंने लगाई है, छिड़काओ तू कर दे। इतना कहने की देर थी, पूरे बगदाद में बारिश ही बारिश हो रही थी। ये आपकी फूफी की शान है। अल्लाह अकबर, बाप भी निराले, माँ भी निराली। बस जरा तवज्जो से सुनना, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है,
शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। क्या नाम है सरकार गौसे पाक के वालिद का? क्या नाम है? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जिन्होंने नाम सही लिया है अल्लाह बगदाद का उन्हें सफर अता करे। तकलीफ इसी बात की है, हमारे बच्चों को क्रिकेटरों की पूरी टीम का नाम याद रहता है, फिल्म के हर अदाकार का नाम रहता है, लेकिन याद नहीं है ना तो बगदाद वाले के वालिद का नाम याद नहीं। कितने अच्छे मुसलमान हैं हम। ये नाम इतना मशहूर नाम है कि पहली बार में हर बंदे की आवाज निकलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं निकली। याद कर लो, हजरत अबू साले नाम है। क्या नाम है? जोर से। अब भी कुछ नहीं बोल रहे भाई, खा पी के तो घर से आए ना। अगर खा पी के जो आए हैं, जिन्हें भूख नहीं लग रही ना, सिर्फ वही बोलें। क्या नाम है? हजरत अबू साले। कितने पारसा, कैसे मुत्तकी। सुबह को दिन भर रोजा रखते, रात भर नमाज पढ़ते। कितनी मशहूर बात है। भूख थी कई दिन की, इफ्तार का वक्त था, रोजा खोलने कहां गए? दरिया के किनारे नदी में बहता हुआ सेब आया तो क्या किया? क्या किया? बोलिए आप, अगर तकरीर सुननी है तो क्या किया? उठा के खा लिया ना। किसी का चुराया, किसी का छीना, किसी के पेड़ से तोड़ा, पानी से उठाया, खा लिया, अंदर गया। दिल ने कहा अबू साले, मालिक का पता था किसका था ये? जानते हो किसके पेड़ से टूट के आया था? दिल ने कहा नहीं, अगर ये चला गया अब इबादत का नूर चला जाएगा। चल, अगर जन्नत चाहिए तो चल के पहले इसके मालिक से माफी मांगना पड़ेगी। 11वीं खाने वालों, जर्दे पे टूटने वालों, उनके नाम के मुर्गों पे झगड़े करने वालों, ये बगदाद वाले के बाप का तकवा है। चुरा के नहीं खाया, उठा के खाया। दिल ने कहा था अबू साले, ये तो मालिक से पूछा भी ना, तूने उठा के खा लिया। अल्लाह हिसाब लेगा, पूछेगा किसका था उठा के खाया था, इजाजत ली तो क्या जवाब देगा? मुझे बता तो सही। आज हालात मार्केट में जाकर के देखो, बगदाद वाले की 11वीं मनाने वाले 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोल रहे हैं, 1 मीटर की जगह पे 90 सेंटीमीटर नाप रखे हैं। वो शर्म आनी चाहिए हमको, हया आनी चाहिए हमको। हम कितने खुदगर्ज हो गए हैं। लोग कहते अमीर बनना है तो 900 ग्राम तोलना पड़ेगा, अमीर बनना है तो लाइटें बना के आंखों में धूल झोंकना पड़ेगी। और तुझे पता नहीं है, तुझे क्या लगता है तू 100 ग्राम किसी का मार के जब घर में पैसे लेकर के आएगा, 900 ग्राम की कीमत अपनी जगह है, 100 ग्राम की कीमत अपनी जगह है। जब वो 100 ग्राम के हराम के पैसे का लुकमा तेरी औलाद की रगों में जाएगा, याद रख तेरी औलाद ऐसे बिगड़ेगी, ना पीर बचा सकता है ना कोई वली बचा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। नियतें अच्छी करो जवानों। आज कहते हैं भाई दाढ़ी रख ले, नहीं मौलाना दाढ़ी इसलिए नहीं रखी कि मैं बिजनेसमैन हूं। क्यों भाई, दाढ़ी आड़े आ जाती बिजनेस के? का नहीं जी, थोड़ा कम बढ़ती बोलना पड़ता है। कहते नहीं कि जब तक झूठ ना बोलो बिजनेस नहीं चलता। शर्म आनी चाहिए हमें। हराम के लुकमों से बचना। हराम के लुकमे, अगर खेती में गलत दवा पड़ जाती है तो फसल खराब हो जाती है, और कमाई गलत आती है घर में तो नस्ल खराब हो जाती है। हलाल के लुकमे लेकर के आना। कहते मौल साहब अगर दाढ़ी रख ली तो बिजनेस कैसे चलेगा? तुझे क्या लगता है झूठ बोलेगा तब रोजी मिलेगी, झूठ बोलेगा तब घर में बरकत होगी, झूठ बोलेगा तब तेरे घर का चूल्हा जलेगा? और तुझे पता नहीं है रज़ाक अल्लाह है, झूठ रोजी नहीं देता है, रोजी अल्लाह देता है। तुझे क्या लगता है अगर झूठ नहीं बोलेगा तो घर में बरकत नहीं होगी? जाओ जा करके देखो, बड़ी बड़ी इमारतों में लोग रहते हैं, हराम की कमाई के नुकसान देखना। बंदा झूठ बोलता है, प्याज लेकर के बिल्डिंगें बनाई, लिख देता है
गौसिया मंजिल है, झूठ बोल करके पैसे लाया, लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी। और यार ऐसे नस्लें नहीं गुजारे करती हैं। तुम्हें क्या लगता है पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते हो। पैसे से इमारतें बना सकते हो, आराम नहीं खरीद सकते हो। आराम तब मिलता है जब खुदा देता है, और आराम उन्हें मिलता है जो हराम के लुक़्मे खा के लेटा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कितने अल्लाह। अमीर ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन नींद नहीं है, नींद नहीं है। शाम को मेडिकल पे खड़े होकर देखा करो, कहते नींद की गोली दे दे, किस लिए कि पूरी रात लेटता हूं, नींद नहीं आती। हाँ, नींद उन्हें नहीं आती है जिनकी रगों में लुक़्मे हराम के जाते हैं। वो किसी ने कहा था फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। क्यों नहीं खाते मजदूर? इसलिए कि उनकी रगों में जो लुक़मा होता है ना, एक एक लुक़मा हलाल का होता है। चोरी करके लाया, जेब काट के लाया, जाओ ना मार्केट जाके देखो, इससे बड़ी बड़ी हाई लोजन लगा रखी है, पता ही नहीं चलता किस क्वालिटी का कपड़ा है। लाइट पड़ रही है कपड़े पे, रेट चल रहे हैं। कह रहा कसम से हजरत तुम्हारे लिए रेट टू रेट दे रहा हूं, मेरा बाप लगता है या मैं तेरा बाप लगता हूं जो तू मुझे नुकसान उठा के देगा? कोई किसी को नुकसान में नहीं देता, लेकिन हम झूठ बोलने के आदी हो गए, झूठ बोलने के आदी हो गए। लुक़्मे हलाल के ला घर में, वरना बुढ़ापे में जाके तावीज मांगता फिरेगा, औलाद जूते के सिवा बात नहीं करेगी। चाहते हो ना औलाद इज्जत करे बुढ़ापे में? हलाल के लुक़्मे खिलाओ, हलाल के लुक़्मे। अगर रगों में खून हलाल के लुक़्मों का बनता है, फिर उसे पता होता है ये बाप है, मैं बेटा हूं, ये माँ है, ये मैं बेटा हूं। लेकिन जब हराम के लुक़्मे जाते ना हलक के अंदर, फिर रिश्ते नजर नहीं आते, फिर बंदा भागा फिर रहा, तावीज दे तो तावीज। और मेरे जवान, मेरे बच्चों, मेरी बात याद रखना, कभी हराम का लुक़्मा लाना ना, कभी ना लाना। मरना है, कितने दिन की जिंदगी है? 60 साल, 70 साल, 80 साल। कितने लोगों ने गरीबों की जमीनें हड़प करने के बाद मर गए। मैंने यहां तक देखा लोगों ने जनाजे में आके कहा इसके जरा हाथ दिखाओ। कफन हटाया गया, उसने हाथ पकड़ के कहा जनाब वो कागज कहां है जमीन के जो तुमने मेरी जमीन छीनी है? इससे पहले कि कोई जनाजा रोक के तुम्हारा पूछे वो दौलत बता जो मेरी हड़प करके जा रहा है, लेके जा रहा है या छोड़ के जा रहा है। आखिरत की तैयारी कर यार, मरना है एक दिन, मरना है। किसी का हराम का लुक़्मा ना ला। आज तो हमें हया तक नहीं आती, और कितने तो ऐसे भी बेगैरत होते हैं, सुबह को बाजार में निकल जाते हैं, हर ठेले पे जाते हैं, एक सिंगाड़ा उठाएंगे, खा के कहेंगे क्या रेट दिया है। मूंगफली के ठेले पे पहुंचे, थोड़ी सी उठाई, फिर कहते क्या रेट दी है, और आगे बढ़ गए, केला उठाया, खा के कहते क्या रेट दिया है। सुबह से शाम तक टहलता रहा, ऐसी खाते खाते पेट भर लिया, खरीद ना सका। तुझे क्या लगता है ये तेरी ये हलाल हो गया है? नहीं, खुदा की कसम ये हलाल नहीं है। केला तो बड़ी बात है, सेब बड़ी बात है, और सुन तो सही, इस्लाम ने ये ज़ाब्ता दिया है अगर तुम खेत की मेंढ पे चल रहे हो, किसी के धान की बाली लटक रखी है, तुमने हाथ बढ़ाया, एक दाना तोड़ लिया, मालिक की मर्जी के बगैर मुंह में दाना डाला और उसको दांत से चबा करके छिलका अलग फेंक दिया, अंदर का चावल खा गए, जब कयामत में वो हिसाब लेगा, इतना सख्त हिसाब लेगा, ये तुझसे पूछेगा चावल कितना खाया था और उसका छिलका कहां फेंका गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। तैयारी करो, बचो हराम के लुक़्मों से। आज बंदा बचता ही नहीं। नौजवानों अहद करो, फाके से तो मर जाएंगे, लेकिन हराम का लुक़्मा, बोलो हराम का लुक़्मा, और जोर से हराम का लुक़्मा नहीं खाएंगे। इसलिए कि हमने कलमा हुजूर का पढ़ा है, हुजूर का कलमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर। हुजूर का उम्मती होकर के बंदा हराम के लुक़्मे खाए, फिर तो हमें गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अल्लाह अकबर। एक दिन ना हुजूर बैठे, हजरत उमर फारूक आज़म कहते मैं हुजूर के पास तशरीफ़ लाए, मैं गया तो हुजूर बैठे थे बिस्तर पे। कहते बिस्तर क्या था? सिर्फ चटाई थी। कपड़े क्या थे? कहते हुजूर ने सिर्फ एक तहबंद शरीफ बांध रखा था, और हुजूर के बदन पे ना चटाई के निशानात बन गए थे, कमर पे हुजूर की। हजरत उमर देखते और देख के रोने लग जाते।
जब रोए ना हुजूर ने फरमाया उमर क्या हुआ? कहते या रसूलल्लाह मैं ये देख रहा हूँ जो कैसर व किसरा है उनके कदमों में सोने की चादरें हैं, जो कायनात का मालिक बन के आया है आज उसके बदन पे सिर्फ एक तहबंद है। और कुल कमाई कितनी, घर में एक चमड़ा पड़ा है और थोड़ा सा चमड़ा साफ करने का मसाला है और एक चटाई एक तहबंद। हुजूर ने फरमाया उमर इस बात पे राजी नहीं है, अल्लाह ने हमारे हिस्से में आखिरत लिखी है, इनके हिस्से में दुनिया लिखी है। और यार जो हुजूर वाले हैं ना उन्हें आखिरत की फिक्र है, कभी हराम के रुक में ना लाना, हलाल के रुक में लेके आना। आज बंदा घर से निकलता तो मतलब ही नहीं रहता, कोई मतलब नहीं है कौन से लुक में लेके लौटेगा, कैसा गए, कहां से आया, नहीं मतलब, बस गए। जाके हमने कभी झूठ बोला बिजनेस में, तरह तरह की बातें। बगदाद वाले के वालिद ने चुरा के नहीं खाया था, उठा के खाया था, चल दिए माफी के लिए। चले पहुंचे बाग के करीब, देखा एक बाग के दरख्त की टहनियां नदी में झुकी हुई थी। नदी में समझ गए फल इसी का होगा। जब बाग के अंदर गए ना तो एक शख्स था, उससे पूछा मालिक कौन है? उसने कहा वो छप्पर में बैठा हुआ मालिक है। क्या बात है? कहा बस माफी लेनी है। किस चीज की माफी? कहा धोखे से मैंने नदी से फल उठा के खाया है, मुझे यकीन है वो फल इसी बाग का था, उसकी माफी लेने आया हूं। वो गया दौड़ा दौड़ा, ठहर अभी पूछ के आता हूं। जानते हो झोंपड़ी के अंदर हजरत थे उस वक्त गौसे पाक के नाना मौजूद थे, हजरत अब्दुल्ला सुमई। उसने कहा जनाब कोई जवान आया है और एक सेब की माफी मांगने आया है। इतना सुना चेहरा खिल उठा, समझ गए वो आ गया है जिसका इंतजार कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आ गया है जिसका इंतजार कर रहा था। अल्लाह अकबर। कहने लगे कौन है? का नाम अबू सालेह है। क्यों आया है? का सेब की माफी लेने के लिए। अपनी जगह से उठे, लाठी पकड़ी, कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे जनाब मैंने नदी से सेब उठा के खा लिया था। अल्लाह अकबर। इतना सुना चेहरा देख के कहते माफी बाद में मिलेगी, पहले मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। कौन सी शर्त? कहने लगे माफी चाहिए तो मेरे बाग की रखवाली करना पड़ेगी। वक्त मुकर्रर किया गया, इतने साल इतने महीने तक मेरे बाग की रखवाली करेगा। बाग की रखवाली के लिए हजरत अबू सालेह लग जाते हैं, मुद्दत पूरी हो जाती है। उसके बाद कहते हैं जनाब अब जाने की इजाजत है। कहा नहीं अभी शर्त बाकी रह गई है। कहा अब क्या है? कहा तुझे एक मेरी ऐसी बेटी से शादी करनी पड़ेगी जो हाथों से अपाहिज है, पैरों से लूली लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है। इतना सुना हैरत में थे और यार पछतावा हो रहा था, सेब क्यों खाया, इतनी बड़ी सजा मिल रही है। कहते ऐसी औरत से शादी का अगर नहीं करोगे तो माफी नहीं मिलेगी। पूछ जाके अबू सालेह से आखिरत क्या है, दुनिया क्या है। जब इतना सुना है और तुमसे कोई ये कहते कि मैंने तेरा रिश्ता कर दिया है लेकिन रंग काला है, तो कहता बाबा मुझे बारात लेके नहीं जानी है, मुझे काली औरत पसंद लगी है। और हया नहीं चाहिए। जो फैसले बाप कर देते हैं उनका इनकार किया करते हो, जो रिश्ते बाप ने तय किए हैं तुम उन्हें नहीं माना करते हो। कुर्बान जाओ अबू सालेह के फैसलों पर। जैसी हजरत अबू सालेह से आपके ससुर ने कहा था, हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा था बच्ची ऐसी है उसकी ये खसलतें हैं, बता माफी चाहिए तो निकाह करना पड़ेगा, माफी चाहिए तो दुल्हन बनाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। कुछ सोचा रोने लग जाते हैं, कहते जैसे आपकी मर्जी हो। अल्लाह अकबर। ये अपनी मर्जी के फैसले ना थे, ये मशीयत का नकीब कह रहा था। जब निकाह हुआ गया आपका, कहाँ है मेरी बीवी? का सामने वाले हवेली में चले जाओ। आप जब गए दरवाजे पे दस्तक दी, जैसी दरवाजा बजा अंदर से आवाज आती ठहरिए जनाब अभी आ रही हूं। अल्लाह अकबर। दरवाजा खोला, देख करके पीछे पलट गए। कहते ये मेरी बीवी नहीं हो सकती है, मेरी बीवी तो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, और ये तो हुस्न की पैकर है, देखो तो लगता है हूर जमीन पे उतर आई है। तोड़ के गए, कहने लगे जनाब जो तुमने कहा था वो गलत कहा था, या जहां मैं गया हूं वो गलत पता है। कहने लगे जो मैंने कहा था वो भी सच था, जहां तू गया है वो भी सही पता है। का फिर बताओ तो सही इसमें राज क्या है? आंख में आंसू आए अब्दुल्ला सुमई के। कहने लगे बेटे तुझे क्या बताऊं, ये मेरी बेटी इतनी पारसा है, इसने कभी गैर महरम को नहीं देखा इसलिए अंधा कहा था, किसी से इसने नाजायज बात ना की इसलिए गूंगा कहा था, कभी शरीयत की हदें पार ना की इसलिए लंगड़ा कहा था, कभी नाजायज काम ना किया इसलिए मैंने इसको लूला कहा था। कहा जनाब बताओ तो सही ये बाग क्यों रखाया गया, इतने दिन क्यों परखा गया? कहते बेटे
तुझे क्या बताऊं, जब ये मेरी बेटी पैदा हुई है, इसके बचपन को मैंने देखा, इसकी जवानी को देखा, परेशान था या अल्लाह, बेटी इतनी पारसा है तो बेटा कहां से लाऊंगा। आवाज आ रही थी, अब्दुल्ला सुमई परेशान ना हो, तेरे दरवाजे पे चल करके एक जवान आएगा, आजमाना यूं चाहिए, अपने बाग की रखवाली कराना, उसके दिन भी देखना, रातें भी देखना, कयाम भी देखना, कुरूद भी देखना, ऐसे बेटी मत दे देना। कहा तरफ ने अब्दुल्ला सुमई, हमने इस लड़की के लिए अब्दुल्ला सुमई भेजा है और इनकी गोद से जो बच्चा तशरीफ लाएगा वो कायनात के अंदर गौसुल आजम बन के तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन गौसुल आजम है? अल्लाहु अकबर। चमन के एक पौधे को अबू सालेह कहते हैं, दूसरे पौधे अल्लाहु अकबर फातिमा कहते हैं, और जो इस चमन से कली खिलती है उसी कली को गौसुल आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तशरीफ लाए कायनात के अंदर, वो यार माँ बाप शान वाले होते हैं ना, तो फिर औलाद भी शान वाली होती है, औलाद भी शान वाली होती है। लेटे लेटे कह रहा, मौलवी साहब मेरा बेटा नमाज बिल्कुल पढ़ने नहीं जा रहा। तूने कितने टाइम की पढ़ी है? कि हम तो चलो पढ़ते ही नहीं, लेकिन इसे तो पढ़नी चाहिए। कैसे पढ़ लेगा? जब तू सोएगा तो फिर वो भी सोएगा ना। तो पहले खुद पाबंद बने। माँ बाप अच्छे होते हैं तो औलाद भी अच्छी होती है। अगर माँ बाप अच्छे तो औलाद भी अच्छी होती है। पैदा हुए सरकारे को से पाक पैदा हुए। आज हम रिश्ते देखते हैं ना, तो फिर नेक बच्चियां नहीं देखते। जवान बैठे सामने अक्सर ऐसे जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है जरा वो हाथ उठा के दिखा दे। जिन लोगों की नहीं हुई है शादी सिर्फ वो हाथ उठाएं, बाकी सब शादीशुदा बैठे। मैंने उन लोगों के हाथ उठवाए जिनकी शादी नहीं हुई है। भाई निकाह कराने नहीं बैठा हूं मैं, कुछ बताना चाहता हूं। हाथ उठाएं जिनकी नहीं हुई है, नीचे कर लो भाई हाथ, शर्म आ रही है। अच्छा वो बता दे जिनको ये मुबारक बरकत वाली जिंदगी मिल गई हो, जिनके निकाह हो गए, जरा वो हाथ उठा के बता दे। माशाल्लाह शादीशुदा ज्यादा लोग आए हैं। हाँ नहीं, कुंवारों ने कुछ न उठाए नहीं, पता नहीं मौलवी कहीं फिर लूली लंगड़ी ना भाग जाए। नहीं वो तो डर रहे हैं ना, घर जाके कहीं पिटाई ना हो। भाई मेरा कहने का मतलब ये नौजवान, कभी ये मत सोचना कि ससुराल के देने से भला होगा। लोग सोचते हैं लड़की जैसी हो चलेगी, लेकिन जहेज ठीक ठाक होना चाहिए। 3-4 लाख रुपए मिल जाए बस बिक गया, बकरा है। और तुमसे महंगे तो गैर दूसरे मुल्कों में बकरे बिका करते हैं। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हाँ तुमसे महंगे बकरे बिकते हैं। कम से कम बिक ही रहा था तो 10-5 करोड़ का बिक जाता। लेकिन इसे भी पता इतने का मैं भी नहीं बिकूंगा, क्योंकि मैं खुद निकम्मा ठलुआ मिजाज है हमारे समाज का। भाई मोहम्मद अली भाई जब तक निकाह नहीं होता ना, तो अब्बा हवा घुमा रहा पूरे शहर में, पूरे गांव में कहते अल्लाह ने इस महीने में 70,000 भेजे ताकि लड़की वालों को बेवकूफ बना सके। हवा चलाई जाती, 70,000 भेजे मेरे लल्ला ने इस महीने। और पिछले महीने बताओ जी बिस्मनिया तुम बताओ, क्या मैं भी बैठा था 90,000 आए थे। ये हालात है हमारी कौम के। बात पहुंच गई रिश्ते तक, फिर वो पूछते ही नहीं कमाता कितना, उसे मोहल्ले में ही पता चल गया इसका बेटा 70,000 रुपए महीने कमा रहा। कहता ठीक है जी कितने लोग हैं? कहता जी जो चाहो। तो जब वो देखता 70,000 रुपए महीने कमा रहा तो कहता जी 10 लाख का ऑफर मेरी तरफ से। ये निकाह कराने वाले भी कम नहीं होते, बीच वाले लोग। ये बड़ा अच्छा काम था रिश्ते कराना, लेकिन लोगों ने बड़ा गंदा कर दिया इसे। गंदा कैसे कर दिया? कमाई नहीं है 5 रुपए की, और जो लड़की का रिश्ता कराने आया ना लड़के का, वो आके बता रहा कि मैं परसों गिन के आया हूं, पूरे 70,000 लेके घुसा था घर में, इसलिए ताकि डिमांड पक्की हो सके। और जब निकाह हो गए पता चला, यही बाप कह रहा बुला के समझी को, भाई समझाओ दामाद को, जब से पैदा हुआ हमें तो 1 रुपया भी नहीं दिया इसने। वो
तब कान पकड़ के पूछ, अबे रिश्ते से पहले 70,000 लाता था जी, मैंने तो कहा ही नहीं। कौन कह रहा मैंने कहा 70 लाता था? और अगर ना ये जब ये 70 नहीं कमाता ना तो पता रिश्ते से शादी से पहले चल जाता है ना, तो माँ बाप जो 10 लाख देने वाले थे वो 5 में ही काम चलाते। जब 5 में काम चलता है, लड़की घर आती है तो उसे ताना दिया जाता, तेरे बाप ने 10 की बात की थी, 5 खा गया, 5 दिए। फिर ये बात लड़की के यहां नहीं यहां लगती है जाके, यहां लगती है जाके। फिर रिश्ते जुड़ते नहीं, रिश्ते टूट जाया करते। सिर्फ 500 रुपये और एक जोड़े की खातिर तूने दूसरों का घर बर्बाद कर दिया। और यार, जो बेटियां तलाक का बोझ लेकर के बाप के घर आती हैं, तुझे क्या पता ये कितना बोझ लगता है उन्हें। तूने 500 रुपए और एक जोड़े की खातिर किसी के घर में आग लगा दी। अगर बेटियों के रिश्ते हो के छूट जाएं तो बेटियों की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। बता, जिनके घरों में तलाक हो जाती होगी उनकी जिंदगियां कितनी मुश्किल गुजरा करती होंगी। इसलिए किसी का रिश्ता कराने में झूठ ना बोले। और जवानों, मेरे बच्चों, तुम्हें मशवरा नहीं, ये तजर्बा बता के जा रहा हूं। बीवी जब भी देखना, दीनदार देखना, दीनदार देखना। कभी दौलत के चक्कर में अंधे हो के हाथ मत पकड़ लाना। ये मेरी कौम का जवान बैठा है, जब रिश्ते देखने की बारी आती है, अम्मा से कहता जा तू देख के आ, हमारा समाज कितना बदबख्त होता जा रहा है। बीवी मेरी ये देखने मेरा खलेरा भाई जाएगा, बीवी मेरी ये देखने मेरा भतीजा जाएगा, बीवी मेरी ये देखने मेरा दोस्त जाएगा। कहता अगर दोस्त को पसंद आ गई तो मेरी पसंद है। तुझे शर्म नहीं आती है? अपनी बीवी पहले लोगों की नुमाइश के मैदान में रखता है, उसके बाद अपने घर में रखता है। गैरत आनी चाहिए। इस्लाम ने इतनी छूट नहीं दी है कि बीवी तेरी को देखने पड़ोसी जाए, बीवी तेरी हो देखने तेरे यार जाएं। और हया कर हया, अगर बीवी तेरी थी, इस्लाम ने ये तो कहा है अब तुझे देखने की इजाजत है, लेकिन तुझे भी सामने से इजाजत रखी। ऐसे देख कि बेटी तक को पता ना हो। तुमने यार भेजे, दोस्त भेजे, भतीजे भेजे हैं, अपने चचा को भेजा है, खानदान के मर्दों को भेजा। अल्लाह अकबर क्या कहता है? अम्मा जरा देख तो सकी, उसके चेहरे की सुर्खी देखना है, होठों की लाली देखनी है, आंखों की कटार देखनी है, चाल रफ्तार देखनी है, गुफ्तार का जादू देखना है। जब तुमने देखने के लिए भेजा तो तुमने कहा था ये देखना ऐसे चलती है कि जैसे मोर चलता है, बाल देखे तो नागिन की तरह होने चाहिए, उसकी चाल हो तो हिरन की तरह हो। कितनी बातें तुमने जानवरों वाली बताई। ऐसा लग रहा था कि बीवी देखने नहीं बल्कि चिड़ियाघर में जानवर देखने भेज रहे हो। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये था, अगर तूने देखने भेजा था तो कहता माँ जब चेहरे से दुपट्टा सरके तो ये देख लेना माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। जब वो बात करे तो देखना लहजे से कुरान की खुशबू आती है कि नहीं। जब वो चले तो देख लेना फातिमा ज़हरा की हया के तेवर दिखते हैं कि नहीं। अगर ये दिखा लेते, कसम खुदा की, ना मज़ार की जरूरत पड़ती, ना तावीज की जरूरत पड़ती, कदम इसके आते करम खुदा का होने लग जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जवान अगर जिंदगी बेहतर चाहते हो ना, बेटी दीनदार लेके आना, दीनदार लेके आना। कितनी औरतों ने शोहरों का जीना हराम कर दिया। एक साहब का फोन आया, कहने लगे 5 साल हो गए हजरत बीवी को मजारों पर ले जाते हुए। 5 साल। कहने लगा कई लाख रुपया लगा चुका इसके इलाज में, कई लाख रुपया। ओ भाई, माँ बहनों से गुजारिश है, शोहर को तंग ना किया करो, तंग ना किया करो। ये शोहर है तेरा, ये तेरा शोहर है। और ये सिर्फ खाने कमाने की मशीन नहीं। जिस दिन ये सफेद कफन पहन के घर से निकल गया ना, उस दिन कोई तुझे टुकड़ा देने वाला नसीब नहीं होगा। कई लोग इसलिए फांसी खा के मर गए कि बीवियों ने जीना हराम कर दिया, बीवियों ने जीना हराम कर दिया। जाओ, शोहर लिए घूम रहा है पूरा बोझ, कभी इस मजार पे कभी उस मजार पे। और हम तो वो लोग हैं, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। मुझसे कहने लगा जनाब जरा चेहरा देख लीजिए। हम तो वो लोग हैं, चेहरा देख के बता देते हैं कितना मक्कारी कर रही है, कितना आसेब में पकड़ी हुई है। 90% औरतों को कोई बीमारी नहीं होती है, सिर्फ मक्कारी होती है। ए मेरी बहन, में पर्दा उठाने नहीं आया, मैं तुझे जलील करने नहीं आया, सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूं कि तेरी शोहर, तेरा शोहर तेरे लिए
लिए पहाड़ है, तेरा शोहर तेरे लिए तेरा आसमान है। अगर ये जनाजे में लेट के चला गया जिन पे तू नाश करती है कि भाई टुकड़े दे देगा, बेटे पाल लेंगे तुझे, धोखा है तेरा धोखा। यही औलाद है जो बाप के जनाजे के बाद ये मुड़ के माँ की तरफ भी नहीं देखती। बाप की मौजूदगी में जिस माँ की हुकूमत होती है, बाप के जनाजे के बाद उसको अपनी रोटियों का इंतजार रहता है। यही औलाद है जिसकी वजह से तूने शोहर को ठोकरों में रखा। अगर ये चला गया तो कसम खुदा की जब औलाद बांटेगी, कोई कहेगा मकान मेरा है, कोई कहेगा दुकान मेरी है, कोई कहेगा फला संपत्ति मेरी है, कोई कहेगा बिजनेस मेरा है। तू देखती रह जाएगी, तुझे कोई अपनाने नहीं आएगा। अगर आज शोहर मिला है, इसकी इज्जत कर ले। अगर ये राजी रखेगा तो तुझसे खुदा भी राजी रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। बापों से भी गुजारिश है, बेटियों को समझा के रखा करो। कभी बेटियों को शोहर के खिलाफ ना भड़काया करो। कभी उन्हें ये मत बहकाना कि जा तू लड़ लेना, हम देख लेंगे। तू नहीं, तेरा बाप भी नहीं देख पाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं से बेटियां नहीं पाली गई, तेरी औकात है तू पाल लेगा। बड़े बूढ़े कहते हैं कि बेटियां बाप के घर अच्छी नहीं लगती, बीवियां शोहर के घरों पे अच्छी लगती हैं। शोहर के घर पे, हाँ, बेटी शोहर के घर पे अच्छी लगती है। आज वक्ती तौर पे अगर भाई कह रहा आजा मेरे लिए, तेरे लिए मेरा दरवाजा खुला है, तो ये उसकी मोहब्बत है। लेकिन 8 महीने नहीं बीतेंगे, तुझ पे तेरे आंगन की जमीन तंग कर दी जाएगी, तंग कर दी जाएगी। कोई टुकड़े देने वाला भी नहीं होगा, टुकड़े देने वाला। जाओ, तजर्बा ना किया हो तो बड़े बड़े अमीरों की बहनों के किस्से मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, हवाले भी दे सकता हूँ, बता भी सकता हूँ कितने बड़े बड़े अमीरों के दरवाजों पे सगी बहनें जब आई हैं तो धक्के मिले हैं, गालियां दे के भाइयों ने लौटाया है। मैं एक बात तुम्हें बताऊं, बहन के हिस्से में 40 बीघे जमीन थी, वो अपने भाई को देके चली गई। उसने कहा भाई मैं क्या करूंगी जमीन के लिए, ये 40 बीघा जमीन भी तू ही रख ले। लेकिन हालात बदलते देर नहीं लगती। जिस घर में गई थी दौलत वाला था, किस्मत ने पलटा मारा। शौहर बीमार हुआ, हॉस्पिटल चला गया, तंगदस्ती इतनी बढ़ गई कि ना इलाज के लिए पैसे खत्म हो गए। वही बहन सगे भाई के दरवाजे पे आई, कहने लगे भाई कुछ मदद कर दे, मेरा शौहर हॉस्पिटल में है, कई दिन से खबरें भेज रहे हैं, तेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो सगी भाभी ने धक्का दे के निकाल दिया। भाई खाना खाता रहा। किस पे इतराते हो मेरी बेटी, किस पे घमंड है तुझे? इन लोगों पे जो दौलत के लालची है, इन पे जो पैसों के भूखे। कसम खुदा की ये शौहर होता है, ये शौहर होता है जो तेरे लिए धूप झेलता है, तेरे लिए प्यास उठाता है, तेरे लिए भूख बर्दाश्त करता है, और तेरी खुशी के लिए किस किस दरवाजे की खाक नहीं जानता। हाँ, हर मोड़ पे तेरा साया बना शौहर, हर बारिश में तेरा छाता बना शौहर, हर धूप में घना दरख्त बना शौहर। इससे ज्यादा तुझे चाहने वाला कौन होगा? और तूने उसी का जीना हराम कर दिया। खुदा के वास्ते अगर जन्नत में जाना चाहती हो ना, तो शौहर की इज्जत करना, शौहर की कदर करना। तेरी मेरी औकात क्या है? अल्लाह की कसम आज घरों में तलाकें हो रही हैं, तकलीफ होती है। जो तलाक लेके आ रही है वो या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है। जिसने तलाक दी है वो तेरा बेटा या मेरा बेटा है। लेकिन जिंदगी ऐसे भी तो नहीं गुजरती कि शौहर थक के आया और तू अपने मौज में लगी है, शौहर परेशान होके आया और तू अपनी मस्तियों में डूबी है। तुझे औरत बनाया खुदा ने, औरत के लिए सुकून बनाया गया था तुझे। जैसी शौहर आया था तुझे उठ के उसका इस्तकबाल करना था। कहती है मेरा शौहर मुझसे नाराज रहता, कसम खा के कहता हूं इंसान को खुदा ने वो ताकत दी है कि शौहर को भी कब्जे, शेर को भी कब्जे में कर सकता है। अगर इंसान शेर को कब्जे में कर सकता है तो औरत से शौहर कब्जे में नहीं होगा? कर सकती है लेकिन करती नहीं। आया ना लेटी रहती है बस मौज में। आया होगा उससे पूछ उसके माथे का पसीना आज कहां कहां गिरा है, उससे पूछ कितनी गलियां आज उसने खाक छानी है, कितने लोगों के धक्के उठा के आया गई है, कितने लोगों की गालियां सुन के आज तेरे घर में आया गई है। आगे बढ़ती जाके कहती, सलाम करती, पूछती पानी की जरूरत है या खाना चाहिए। इतना कह देती अल्लाह की कसम शौहर की आधी थकन उतर जाती, आधी थकन उतर जाती। लेकिन तुमने चेहरे बिगाड़ के दिखाए। वो कहता कहां गए? का लेटी तो हूं, क्या काम है?
तब पानी तो ला दे। कब मैं लेटी हूं, तुम खड़े हो, तुम ही ले लो। ये औरतें हैं, इन्हें औरतें नहीं कहा जाता है, ये जालिम होती हैं। जालिम औरत किसे कहते हैं? बीवी कौन होती है? पूछ कभी हजरत खदीजतुल कुबरा से। मेरे हुजूर तबलीग करके आते हैं, आका करीम कहते हैं 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे हैं, लेकिन कभी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। कहते मैं दरवाजे पे आता था, हाथ लगाने से पहले खदीजा दरवाजा खोल देती थी। अल्लाह अकबर। कहते हैं मेरे आका एक दिन में तबलीग करके आया, मेरे माथे पे खून भी था, कपड़ों पे मिट्टी के निशान थे। कहते अभी दरवाजे पे पहुंचा था, अभी आहट हुई थी, मैंने कोई खांसी नहीं की, दरवाजा नहीं बजाया। मेरे पहुंचते पहुंचते खदीजतुल कुबरा ने दरवाजा खोल दिया। मैंने उस दिन कहा था, ए मेरी खदीजा बता तो सही, 25 साल का अरसा साथ बीत गया है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे दरवाजा बजाना पड़ा हो। खदीजा बता तो सही, तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं आने वाला हूं? हजरत खदीजा की आंख में आंसू आ गए। कहती है या रसूल अल्लाह, जब घर से निकल जाते हो, आप घर से बाहर होते हो, लेकिन खदीजा के दिल से बाहर नहीं होते हो। हर वक्त ये दिल या रसूल अल्लाह आपके लिए धड़कता है, ये ख्याल हर वक्त आपके बारे में डूबा रहता है। ए मेरे आका, जब तक आप नहीं आते हो, तसव्वुर में आप होते हो, दिल में आप होते हो, ख्याल में आप होते हो, सांसों में आप होते हो, तमन्नाओं में आप होते हो। ए मेरे आका, हर घड़ी आपका इंतजार करती हूँ, हर सांस ये चाहती है कि मुस्तफा की खुशबू आ जाए। कहती है या रसूल अल्लाह, जब से जाते हो जब तक आते हो, मैं इंतजार में डूबी रहती हूँ। ए आका, मैं इसलिए पहले दरवाजा खोल देती हूँ। ए मेरे आका, 25 साल हो गए हैं, आपको दरवाजा नहीं बजाना पड़ा। वजह यह है आका, मैं इतना प्यार आपसे करती हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ कि दरवाजे से आने से पहले, जब आप पहले मोड़ पे होते हो, आप घर में बाद में आते हो, नबूवत की खुशबू घर में पहले आ जाया कर। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, आज बाजार मजार वालों की मौज आ रही है। डट के कितने मोटे तावीज दे रहे हैं। पहले वो छोटा वाला कवर आता था, अब तो इतना बड़ा तावीज दे रहा, कह रहा तुझ पे 7 का साया है, 7 परतों वाला तावीज लेके जा। मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाओ, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कोई औरत इस बात पे नाज न करे मेरा बाप मुल्ला है, मेरा बाप मौलवी है, मेरा बाप पीर है, मेरा बाप ये है। खुदा की कसम, मेरे हुजूर ने फरमाया था, फातिमा जब तक निकाह नहीं किया था तब तक मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने निकाह कर दिया है, अब अली की जिम्मेदारी हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान। घमंड ना करना, इतराना मत। जन्नत तेरे बाप का मुंह देख के नहीं दी जाएगी, तुझे जन्नत तेरे शोहर का मुंह देख के दी जाएगी। कड़वी सच्चाई है ये जी। ये पूछा जाएगा शोहर राजी था कि नहीं। अगर ये रूठा है तो फिर सजदे भी मुंह पे मारे जाएंगे, इबादतें भी मुंह पे मारी जाएंगी, तकवे भी मुंह पे मारे जाएंगे। कहा जाएगा जब शोहर की फर्मा बरदार नहीं हो सकती तो फिर मुझे भी अपनी फर्मा बरदारी की जरूरत ही कोई नहीं। बेटियों को समझाया करो। हजरत खदीजतुल कुबरा तशरीफ, हुजूर तशरीफ लाए, हर जिंदगी देखो, जिंदगी कभी ऐसी जिंदगी जी के देखो, अल्लाह दुनिया में जन्नत के मजे अता फरमा देगा, दुनिया में जन्नत के मजे। अल्लाह अकबर। हुजूर तशरीफ लाए, हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर के मत्थे पे खून देखा, कहने लगे लगता है फिर तेरी कौम ने तुझे पत्थर मारे हैं। हाथ पकड़ा, अंदर लाई। हुजूर कहते मेरा कई दिन का फाका था, जैसे मैं आके बैठा ना तो खदीजा मेरे पायती में बैठ गई, मैं सरहाने बैठा था। कहती खदीजा के एक हाथ में दूध का प्याला था, दूसरे हाथ में खजूर का प्याला था। अल्लाह अकबर। फरमाते हुजूर खदीजा मेरे मुंह में ना खजूर देती, दूसरे हाथ से फिर दूध का प्याला उठा के मेरे मुंह तक लाती। आका कहते मैं खजूर खाता रहा, दूध पीता रहा, आखिर की चंद खजूरें रह गई, मैंने हाथ पकड़ लिया खदीजा का। मैंने कहा खदीजा मैंने तो खा लिया, तू बता तूने कब से नहीं खाया है। हजरत खदीजा कहती हुजूर ने वो खजूर का रुख मेरे मुंह की तरफ मोड़ा कि खदीजा तुम खाओ, तुमने कब से नहीं खाया है। इतना सुनना था, खदीजतुल कुबरा की चीख निकल जाती है, रो के कहती है या रसूल अल्लाह, भूख की वजह से अगर खदीजा को कुछ हुआ तो सिर्फ खदीजा का नुकसान होगा। भूख की वजह से अगर खदीजा को कुछ तकलीफ पहुंची तो सिर्फ खदीजा का नुकसान होगा। मगर आका अगर भूख की वजह से आपको तकलीफ पहुंची तो सिर्फ खदीजा का नहीं, पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, खदीजा फाके रहती है तो रह जाए, इसलिए कि खदीजा के जैसे तो और भी पैदा हो सकती है, लेकिन मुस्तफा आपके
के जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी गुजारिश है मेरे जवानों तुमसे, निकाह करो ना देखभाल के करना। जिंदगी सिर्फ पैसे से नहीं कटा करती, जिंदगी सुकून से कटती है, सुकून से कटती है। पैसे वाली बहू लेके आओगे तो डिमांडें बड़ी होंगी। किसी गरीब का घर बसाओगे, उसने बाप के यहाँ चटनी खा के गुजारी की है, तो वो तुम्हारे घर भी चटनी से खा लेगी, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं करेगी, कभी परेशान नहीं करेगी। कभी ये मत देखना इसके बाप के पास कितनी दौलत है, बस ये देखना इस बच्ची को कुरान आता है कि नहीं, मुस्तफ़ा का दीन कितना जानती है। वो यार जिस बच्ची को खुदा का डर होगा ना, वो शोहर का भी अदब करेगी, ससुराल को जन्नत बना के रखेगी। इसलिए दीनदार बेटियां तलाश करना। मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को दरवाजे के बाहर रोते देखा है, कहते सुख नहीं है, बीवी ने जीना हराम कर रखा है।